हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आप थंबनेल में देख रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट के बाद भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अभी भी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, फिर भी 100 से 110 मार्क्स आ रहे हैं। समय अब कम बचा है। इस कम समय में अपने मार्क्स बूस्ट कैसे करें, कैसे आप 110 से 150 या 160 नंबर प्री में ला सकते हैं। प्री के मॉक में जब आपने मॉक में 150 से 160 मार्क्स या 140 प्लस मार्क्स आने लगेंगे तो डेफिनेटली आप एक सिलेक्शन की ओर मार्ग कदम बढ़ा सकते हैं। तो वो स्ट्रेटजी क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं और इसी तरह की स्ट्रेटजी आपको मिलती रहेगी तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करना है। तो आप देखेंगे कि कोर्स कंप्लीट हो चुका, फिर भी नंबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो आखिर क्या करें? इसके लिए आपको करना है क्या कि अगर आप मैथ की बात करें तो मैथ में आप देखेंगे, अगर आपका कोर्स कंप्लीट है तो अगर आप चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं तब आपका और बेहतर है, लेकिन मॉक में आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपने या तो सही से प्रैक्टिस नहीं की या आपने सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट नहीं किए। आपको आज से ही सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करना है। पर डे कम से कम 1 से 2 सेक्शनल मॉक जरूर लगाएं। आप फुल लेंथ मॉक नहीं लगा पाते हैं तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए सेक्शनल मॉक लगाना अनिवार्य है। पर डे प्रीवियस ईयर जो सेक्शनल मॉक हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करें, तभी आपका किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर बूस्ट हो सकता है। सेक्शनल मॉक लगाने से सबसे पहले बात यह है, उसका जो फायदा है आपका टाइम मैनेजमेंट का मिलता है। जब आपके टाइम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लगेंगे तब आप देखेंगे कि मॉक में भी आप फुल लेंथ मॉक में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जब आप 25 की 25 क्वेश्चन समय सीमा के अंदर करें और देखें कि कुछ जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ उस क्वेश्चन को देखना है, और जो एवरेज से ज़्यादा आपको टाइम लगा है कि जैसे 45 से 40 सेकंड लगने वाला क्वेश्चन था और आपको कितना टाइम लगा, 1 से 1.5 मिनट, आपको 1.5 मिनट आपको टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन में। तो आखिर या तो आपका कॉन्सेप्ट कमजोर है या उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस में कमी है। तो उस कॉन्सेप्ट के कम से कम अपन को उस सेक्शन मॉक की अटेम्प्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो कॉन्सेप्ट आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह अगर आप इस बचे हुए समय में प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि अगर मॉक में कोर्स कंप्लीट करने के बाद कई बच्चों के क्वेश्चन हैं जी, हर बच्चा जी कहता है कि मतलब कोर्स कंप्लीट है फिर भी स्कोर आज भी 1 साल हो गई तैयारी करते हुए, आज भी स्कोर आपका 100 या 110 के इर्द गिर्द आपका आ रहा है। तो इस स्कोर में क्या होगा, आप स्कोर मतलब प्रीवियस कट ऑफ देख के सोच सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो इस स्कोर में कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी ही होगी। और ये मेहनत एक दिन की नहीं है, चाहे आप 10 घंटे एक दिन पढ़ लें, दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ लें, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। आप भला 6 घंटे पढ़ें, लेकिन जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए। 6 के 6 घंटे मेंस एग्जाम देने तक आपको पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। वरना ऐसे ही 1 साल निकल गई, 1 साल और निकल जाएगी, फिर आपको एंजाइटी होने लगेगी कि अब आप मेरा होने वाला नहीं है और आप स्किप कर देंगे। लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख पाएंगे कि आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई की
और दूसरे दिन आप देखेंगे आप केवल 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे में कुछ भी मतलब नहीं निकलता पढ़ाई का। तो आप जो भी बिगनर साथी हैं जिनके स्कोर 100 से 110 के इर्द गिर्द आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें। आपकी पकड़ में कौन कौन से होना चाहिए, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। जीएस का ऐसा है कि सभी की बेहतर जीएस नहीं हो पाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीएस के सेक्शन को आपको छोड़ना है। तो जीएस के सेक्शन जैसे मैथ को है, तो मैथ का आपका टारगेट रहना चाहिए एवरेज मोड पेपर में कम से कम 40 प्लस आपके नंबर आना ही चाहिए। एवरेज पेपर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इससे कम अगर आपके मैथ में नंबर आते हैं तो एक अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते। इसी तरह रीजनिंग में भी, रीजनिंग तो बहुत ही कम समय का सब्जेक्ट है, तो इसमें कम से कम आप एवरी मॉक में 43 से 45 के बीच नंबर लाने की कोशिश करें। जहां गलती हो रही है उन कॉन्सेप्ट पे आप काम करें, क्योंकि एक बचे हुए समय में इसी पे काम करना है। आप चैप्टर वाइज रिवीजन करते रहेंगे, समय निकलता रहेगा, आप अपनी कमियों पे काम नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कि दिन ना रात मेहनत करते हैं फिर भी आपका स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है, फिर मतलब क्या है, एंजाइटी होने लगती है कि मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आखिर स्कोर क्यों नहीं बूस्ट हो रहा। तो स्कोर ना बूस्ट होने के कारण यही है कि हम लोग केवल चैप्टर वाइज मेहनत करते रहते हैं और मॉक लगाया, मॉक को अलग किया। अरे मॉक अगर आप लगाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, तो किसी काम का नहीं है आपका मॉक लगाना। इसलिए सभी साथी मॉक, अगर आपके पास समय कम है, आपका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप सेक्शनल तो सभी साथी जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ सकता है। आप अभी भी मॉक में भी देख रहे हैं, मॉक में भी यही कारण है कि आप मॉक फुल लेंथ मॉक में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अगर आपका स्कोर 150 के इर्द गिर्द रह रहा है तो आपका एक अच्छा स्कोर है और डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। कभी कभी हो जाता है कि आपके 150 160 नंबर आ रहे थे लेकिन मॉक एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, तो वो कभी कभी, लेकिन हर समय ऐसा नहीं होगा। एक ना एक दिन एक अच्छा दिन आएगा, डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आप कहें कि आपके मॉक में 100 से 110 मार्क्स आ रहे हैं और आप सोचें कि हो जाए तो कैसे होगा। इसलिए आपको इन गलतियों पे काम करना होगा। यहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कम से कम पर डे एक सेक्शनल अटेम्प्ट करें, वो भी प्रीवियस ईयर। इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर सेक्शनल अटेम्प्ट करना है। सीजीएल का, सीएचएसएल का, जो भी एसएससी एग्जाम करवाती है उसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जिससे जो न्यू बुकैब हैं वो आप राइट डाउन जरूर करें। ब्लैक बुक के अलावा जो न्यू बुकैब एग्जाम में आई हुई है इस 2024 की एग्जाम में, उस बुकैब को आप अटेम्प्ट एक कॉपी में नोट डाउन करें। उनको जैसे 8 दिन आपने स्टडी की, एक हफ्ते, तो 1 से 6 दिन पढ़ाई करने के बाद जो सैटरडे संडे आता है, कई लोग संडे ऑफ रखते हैं, लेकिन अगर आप संडे ऑफ नहीं रखते तो संडे को बिल्कुल भी नई चीजें ना पढ़ें, नई चीजें बिल्कुल भी ना पढ़ें। एक जो आपने मंडे से सैटरडे तक पढ़ा है उसका केवल रिवीजन करें, तब आप देखेंगे 1 महीने में आपको सुधार दिखाई देगा। डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लगेगा। लेकिन कई लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि लगातार नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, अंत में देखते हैं कि लगातार मेहनत करने के बावजूद भी एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं और बाद में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी गलतियां करें तो वो छोटी छोटी गलतियां आपको बाहर भी कर सकती हैं, और अगर आप छोटी छोटी गलतियों को सुधार करेंगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, जैसे कि आप न्यूज बुकैब आपके सामने आई, आपने उसे इग्नोर किया, नहीं लिखा, पढ़ लिया, आपने कहा मॉक देख लिया। अगर जो बच्चा लिखता है उसके पास न्यू बुकैब का कलेक्शन होगा, एग्जाम के पहले वो रिवीजन करके जाएगा, डेफिनेटली उस बच्चे से बेहतर परफॉर्म करेगा जिसने वो न्यू बुकैब आपकी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन नहीं की। तो सभी साथी पर डे सेक्शनल मॉक जरूर अटेम्प्ट करें। और भी अब बात रहेगी जीएस की, तो जीएस में है आपके सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करें। जो भी बिगनर साथी हैं
एक बार अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करके उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करें, न्यू सोर्स के पीछे ना भागें। जीएस को बेहतर बनाने का एक ही सही रास्ता है कि आप स्वयं के नोट्स को बार बार रिवीजन करें, नए सोर्स के पीछे ना भागें। अगर आप नए सोर्स के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी आने वाले समय में जीएस को सही नहीं कर पाएंगे। तो आपको केवल आपको सेल्फ नोट्स नहीं प्रिपेयर करना, तो किसी एक टीचर को आप फॉलो कर लो, उसी के नोट्स बार बार रिवाइज करो और कुछ भी नहीं करना। और आपको करना है पर डे एक सेक्शनल, 1 से 2 सेक्शनल जब भी फ्री हैं आप 1 से 2 सेक्शनल जीएस के अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके पीवाईक्यू में भी पकड़ बनी रहे कि आखिर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हमें ज्योग्राफी को ज़्यादा पढ़ना, कि पॉलिटी को ज़्यादा पढ़ना, कि हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ना। इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 महीने में आप डेफिनेटली सुधार देखने को मिलेगा और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। तो सभी साथियों को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएल लाइव क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।